पॉइंट के अपडेटेड मिनट्स में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान माहा रशीद। मुझे नवंबर तक नहीं सितंबर तक चीफ जस्टिस बनने की पेशकश की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने कहा कि मैं जब भी कोई अहम फैसला देता हूं, एक मखसूस गिरोह की जानिब से मुहिम चला दी जाती है। मेरा दामन साफ है, इसीलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दरख्वास्त दी कि मेरा ओपन ट्रायल करें। उन्होंने कहा कि मुझे नवंबर में नहीं सितंबर में चीफ जस्टिस बनाने की पेशकश की गई, लेकिन तरक्की के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। मुझे यकीन दहानी करवाई कि आप मर्जी के फैसले करेंगे तो आपका रेफरेंस खत्म करवा देंगे। उन्होंने कहा कि आज आज़ाद मीडिया पर भी अपनी आज़ादी खोकर घुटने टेक चुका है। जज नौकरी से नहीं, इंसाफ, अदल और दलेरी का मुजाहरा करने से बनता है। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार में खिताब करते हुए कहा रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार में खिताब करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने कहा कि बार में आकर खुद को एहतसाब के लिए पेश करने की अरसे से ख्वाहिश थी। मेरा एहतसाब मेरी बार ही कर सकती है। मेरे ऊपर आज तक कोई करप्शन का एक इल्ज़ाम भी साबित नहीं कर सका। कहा जाता है कि ये वही जज साहिब हैं जिनके ऊपर करप्शन रेफरेंसेस ज़ेर समात हैं। अगर करप्शन नजर आए तो बार मुझसे इस्तीफे का मुतालबा करे, मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा। तमाम वकला को दावत देता हूँ कि आकर देखें मुझ पर करप्शन के जो इल्जामात आयद किए गए हैं उनमें कितनी सदाकत है। पंजाब भर में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात बराए 2018 के नताइज का ऐलान कर दिया गया। फैसलाबाद में डिवीजनल पब्लिक स्कूल की रुहमा इसहाक चौधरी और चनाब कॉलेज झंग के मोहम्मद उमर ने पहली, लेबॉर्ट्री स्कूल जरी यूनिवर्सिटी की हिरा अकरम और चन्योट इस्लामिया स्कूल की मरवा असगर ने दूसरी, जबकि डिवीजनल पब्लिक गर्ल्स स्कूल टूबा की आयशा ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। सरगोदा में निजी स्कूल के अमार मुनीर ने पहली, गवर्नमेंट हाई स्कूल लक्सिया के अमजद अली ने दूसरी और निजी स्कूल के अली हसन आतिका ने तीसरी पोजीशन हासिल की। गुजरावाला में मोहम्मद हुसैन बट ने पहली, अरफा अकरम ने दूसरी, शोएब अहमद और सारा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुल्तान बोर्ड के तहत खानेवाल की माहम फातिमा पहली, सफ़ा नवीद रफ़ीक दूसरी, जबकि महरोज़ इस्माइल, मोहम्मद उमर जावेद और हमजा खान ने मजमूई तौर पर तीसरी पोजीशन हासिल की। मैट्रिक इम्तहानात 2018 में दानिश स्कूल के एक तालिब इल्म ने 1091 नंबर्स लेकर अव्वल पोजीशन हासिल की, जिसके बाद दानिश स्कूल के पोजीशन होल्डर्स का नाम सामने आने पर मुस्लिम लीग नून के सियासी स्लोगन खिदमत को वोट दो का जादू चल गया। वसीम यासीन के वालिद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि वसीम का बड़ा भाई उसकी कफालत करता है। वसीम यासीन के बड़े भाई नदीम ने बताया कि हम 4 बहनें और 6 भाई हैं। मैं मोटर मैकेनिक हूं और वसीम यासीन 5वीं क्लास से पोजीशन होल्डर है। उन्होंने कहा कि कामयाबी माँ की दुआओं के बाद उसकी अपनी मेहनत का समर है। दानिश स्कूल के बायस हमारा बच्चा इस मुकाम पर पहुंचा। वसीम यासीन की पोजीशन से दानिश स्कूल्स को तनकीद का निशाना बनाने वालों को करारा जवाब मिल गया, जबकि इससे मुस्लिम लीग नून के सियासी नारे खिदमत को वोट दो को भी तकवीत मिली। पंजाब हुकूमत सूबा भर में दानिश स्कूल्स का कयाम अमल में लाई, जिस पर चारों इतराफ से एतराज़ात की बौछार भी की गई, जिसका साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बड़ी दलेरी के साथ मुकाबला किया और हर मरतबा दानिश स्कूल्स के क़याम को कौम के होनहारों के लिए बैनुल अक़वामी मायात की तालीम और तरबियत के फ़रोग़ का शाखसाना भी करार दिया। अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि कौमी और सूबाई असम्बली से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अहमद मुग़ल ने खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक फैसलाबाद से कौमी असम्बली के हल्के NA 103 और सूबाई हल्के PP 103 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद मुग़ल अहमद ने मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली। पुलिस का कहना है कि अहमद मुग़ल का बेटों से झगड़ा हुआ था, जिस पर उन्होंने खुद को गोली मारकर ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस के मुताबिक अहमद मुग़ल पिकअप के निशान पर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खसूसी हिदायत पर दयामर भाषा और मेहमन डैम्स की तामीर के लिए कायम किए गए खसूसी फंड्स में 260 मिलियन रुपए की एहतियात जमा करा दिए गए हैं। दयामर भाषा और मेहमन डैम्स की अमल दरामद कमेटी
ICDBMD ने एहतियात की वसूली पर एतमाद का इजहार किया है। कमेटी ने कहा है कि मुल्क में पानी की किल्लत के मसाइल के खात्मे और आबी वसाइल में बेहतरी के लिए डैम्स की तामीर वक्त की अहम ज़रूरत है। कमेटी ने मजीद कहा है कि डैम्स की तामीर के लिए कायम किए गए खसूसी फंड्स में अवाम जोशो खरोश से एहतियात जमा करा रहे हैं और अब तक इस हवाले से 260 मिलियन रुपए के एहतियात वसूल हो चुके हैं। अमरीका ने कलअदम लश्कर तैयबा से वाबस्ता इंतखाबी उम्मीदवारों पर पाकिस्तान से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इस हवाले से अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट से जारी मरासले में इस अमर पर इत्मीनान का इजहार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मिली मुस्लिम लीग MML की रजिस्ट्रेशन जून में मनसूख की गई, जिसके लश्कर तैयबा के साथ मरासम थे और इसको आलमी सतह पर दहशतगर्द तंजीम का करार दिया जा चुका है। मरासले में कहा गया है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने बैरून मुल्क दहशतगर्द तंजीम के फहरिस्त में MML को लश्कर तैयबा के तौर पर शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि हमने पाकिस्तानी हुकूमत से लश्कर तैयबा समेत इससे जुड़े इनफरादी लोगों की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने पर मुतअद्दिद मरतबा अपने खदशात का इजहार किया है। और अगली अपडेट है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि 25 जुलाई को मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी। तरक्याती काम करना अगर गुनाह है तो ये काम करते रहेंगे। फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मौका दिया तो 5 साल में भारत से कई शोबों में आगे निकल के दिखाएंगे। हम इस मुल्क को अजीम कौम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे कारकुनों पर नैब के जरिए दबाव डाला जा रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमने 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल किया। हमारी हुकूमत ने सस्ती बिजली फराहम की। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया। इमरान खान 1 मेगावाट भी बिजली पैदा नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि करप्शन करने वाले PTI में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने CPEC का मंसूबा दिया, 17 अरब के वजीफे दिए। नवाज शरीफ ने मुल्क से अंधेरों और दहशतगर्दी का खात्मा किया। जुलाई का सूरज मुस्लिम लीग नून की फतह का होगा। हुकूमत मिली तो 26 को फैसलाबाद को पेरिस बना दूंगा। फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी कायम करेंगे। अगली अपडेट अडियाला जेल में मौजूद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हवाले से है। आपको बताते हैं कि अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के तबीयत अचानक खराब हो गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तबीयत खराब होने पर रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से डॉक्टर्स का अमला अडियाला जेल पहुंच गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तबीयत से मुताल्लिक डॉक्टर्स का बयान सामने नहीं आया। अलबत्ता जेल जराये के मुताबिक कैप्टन पेट की तकलीफ की वजह से बीमार हुए। और अगली अपडेट हमारे पास डॉलर के ऊपर एक इंकशाफ किया गया है। इस हवाले से आपको बताते हैं कि रवा हफ्ते डॉलर की कीमत में 2 से 3 मरतबा इजाफा हुआ, जिससे डॉलर 130 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया, जबकि पैसे की कदर में बदतदरीज कमी हुई। डॉलर की इस ऊंची उड़ान में इंटरनेशनल माफिया के मुलव्विस होने के सबूत मिले हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि डॉलर की ऊंची उड़ान में मुलव्विस इंटरनेशनल माफिया के पीछे पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का अहम किरदार है, जबकि पाकिस्तान के अंदर मौजूद 5 बड़े सरमायाकार भी इस ग्रुप और माफिया का हिस्सा हैं। डॉलर किस वक्त कितना महंगा होना है और किस वक्त सस्ता होना है, बाअसर माफिया न सिर्फ इससे आगाह होता है, बल्कि डॉलर महंगा होने पर मार्केट से गायब और सस्ता होने पर मार्केट में एक रोज पहले आ जाता है। बावसूख जराये का कहना है कि इस हवाले से अहम कौमी इदारों ने न सिर्फ अहम सबूत हासिल कर लिए हैं, बल्कि बहुत से ऐसे इंकशाफात भी सामने आए हैं। इस इंकशाफ के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर रुपए की कीमत को गिराने का मंसूबा 6 माह पहले बन चुका था और इस मंसूबा में 2 वफाकी साबिक वज़रा, 6 बैंकर्स और बड़े सरमायाकार ग्रुप भी शामिल थे। और इस हवाले से लंदन में एक अहम मीटिंग हो चुकी थी और इसमें बाकायदा एक इंटरनेशनल इदारे के 2 अफराद भी शामिल थे। बावसूख जराये का कहना है कि जिस वक्त डॉलर की कीमत 115 रुपये थी, उस वक्त डॉलर महंगा करने की साजिश में शामिल माफिया ने डॉलर को मार्केट से उठाना शुरू कर दिया था और एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के अंदर ऐसी सरमायाकारी करवाई गई थी कि जिनकी शराइत में ये चीज़ शामिल थी कि रकम की वापसी 3 माह बाद होगी और इस वापसी में रकम इस डॉलर में और उस वक्त के डॉलर में उस वक्त की कीमत के मुताबिक दिया जाएगा। एक मनसूबाबंदी के तहत डॉलर की कीमत सिर्फ कुछ दिन के लिए कम कर दी गई थी, फिर इसके बाद कीमत दोबारा बढ़ा दी गई। डॉलर की कीमत बढ़ाने वाला माफिया 3 चीज़ों पर काम कर रहा है। एक ये कि वो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, दूसरा ये कि पाकिस्तान के कर्जों को बढ़ा दिया जाए और तीसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतवक्किल हुकूमत बनने की सूरत में इसे मुआशी अदम इस्तेहकाम का निशाना बनाया जा सके।
और अब मौसम के हवाले से खबरें शामिल करते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मालाखंड, हज़ारा, मर्दान, कोहाट, बन्नू, पेशावर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर, DI खान, साहिवाल, जोब, कलार डिवीज़न, इस्लामाबाद, फाटा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। और अब खबर शामिल करते हैं स्पोर्ट्स के मैदान से। आपको बताते हैं कि फ़खर जमान की डबल सेंचुरी ने कौमी क्रिकेटर्स के सर फ़खर से बुलंद कर दिए। कप्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि ओपनर की फॉर्म को देखते हुए लग रहा था कि वही इस संग मील को अबूर करने में कामयाब होंगे। शोएब मलिक ने कहा कि ये बहुत बड़ा कारनामा है। ओपनर की कारकर्दगी पर पूरी टीम को फ़ख्र है। मेरी ख्वाहिश है कि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तानी बैट्समैन इसी तरह इनिंग्स खेलने में कामयाब हों। हसन अली और दीगर ने भी फ़खर जमान की शानदार बैटिंग को खराज तहसीन पेश करते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दूसरी जानिब साबिक क्रिकेटर ने भी फ़खर जमान को सराहा। वसीम अकरम ने कहा कि ओपनर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तारीख रकम कर दी। अब सही मानों में पाकिस्तान क्रिकेट के जदीद दौर की एक झलक नजर आने लगी है। आकिब जावेद ने कहा कि साद अनवर के बाद पाकिस्तान को अब गैर मामूली सलाहियतों का हामिल ओपनर मिला। फ़खर जमान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। इलावा अजीज लाहौर कलंदर्स में फ़खर जमान के कप्तान मैक कॉलम और साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी शानदार कारकर्दगी पर फ़खर जमान को सराहा। और अब हमारे पास शोबिस की दुनिया से खबर है। आपको बताते हैं कि अदाकारा काजोल का शुमार बॉलीवुड की उन अदाकारों में होता है जिनका सहर कभी ख़त्म नहीं हुआ। काजोल के जितने पुरस्कार माजी में थे, इससे कहीं ज़्यादा आज हैं, जबकि सहाफ़ी और फोटोग्राफर्स उनकी एक तस्वीर लेने के लिए घंटों खड़े रहते हैं। ताहम काजोल को सहाफ़ियों और फोटोग्राफर्स का ये रवैया पसंद नहीं और उन्होंने शिकवा करते हुए कहा है कि अदाकार भी इंसान होते हैं। इंटरव्यू देते हुए काजोल ने पापा राजी, जो कि एक फैशन फोटोग्राफर हैं, उनको खूब खरी खरी सुना दी और कहा, आप चाहे कहीं भी जाएं, आम लोगों की तरह कॉफ़ी पीने जाएं या जिम जाएं, पापा राजी वहां मौजूद होते हैं और हर वक्त अदाकारों की तस्वीर लेने की कोशिश करते रहते हैं। काजोल ने कहा कि अगर इत्तेफाक से आप उस वक्त अच्छे कपड़े ना पहने या तैयार ना हुए हों तो आपको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लोग कहते हैं कि आपको बिल्कुल फैशन सेंस नहीं है या आपको कपड़े पहनने की भी तमीज़ नहीं। काजोल ने फोटोग्राफर्स और सहाफ़ियों पर भड़कते हुए कहा कि क्या हम नॉर्मल और आम इंसान नहीं होते? क्या हम इंसान ही नहीं? काजोल ने सवाल करते हुए कहा है कि आम इंसान हर वक्त तैयार होकर रहता है क्या? ये थी हमारे आज के दिन के अहम तरीन अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।